सुंदरवन जंगल के किनारे रानू चिड़िया अपने 7 नन्हे बच्चों के साथ एक सुंदर से घर में रहती थी। रानू अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती थी। उसके 7 बच्चे पूरे दिन घर में खेलते, चहचहाते और अपनी माँ का इंतजार करते थे। लेकिन जंगल में एक चालाक भेड़िया भी रहता था। उसकी नजर काफी समय से रानू के बच्चों पर थी। वह अक्सर दूर से उनके घर को देखा करता था और सही मौका मिलने का इंतजार करता था। एक सुबह रानू को बच्चों के लिए दाना और फल लाने जंगल के दूसरे हिस्से में जाना पड़ा। रानू ने उड़ने से पहले अपने सभी बच्चों को पास बुलाया। बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए दाना और फल लेने जा रही हूँ। तुम सब घर में ही रहना और किसी भी अनजान पक्षी के लिए घर का रास्ता मत बताना। ठीक है माँ, हम आपकी बात मानेंगे। और मेरी पहचान के लिए एक खास बात याद रखना। वह क्या माँ? जब मैं वापस आऊंगी तो एक खास गीत गाऊंगी। वही गीत सुनकर समझना कि मैं ही हूँ। रानू बच्चों को समझाकर दाना लेने के लिए उड़ गई, लेकिन पास के एक पेड़ के पीछे छिपा भेड़िया रानू और उसके बच्चों की सारी बातें सुन चुका था। अरे वाह, अब तो मुझे इनका राज पता चल गया। बस अब रानू के बच्चों को अपने कब्जे में कर लूंगा। भेड़िया तुरंत रानू के घर के पास पहुंचा, मीठी आवाज में गाने की कोशिश करने लगा। खोलो मेरे प्यारे बच्चों, माँ तुम्हारे पास आई है। जल्दी खोलो, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट फल लाई है। बच्चों ने आवाज सुनी तो वे घर के दरवाजे के पास आए। माँ इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? रुको, पहले ध्यान से सुनो। यह हमारी माँ की आवाज नहीं है। हाँ, माँ की आवाज तो बहुत मीठी है और यह आवाज तो किसी भारी भरकम जानवर जैसी लग रही है। तुम भेड़िए हो, यहाँ से चले जाओ। भेड़िया ये सुनकर हैरान रह गया। अरे, इन बच्चों ने मुझे पहचान लिया। मुझे अपनी आवाज बदलनी होगी। भेड़िया जंगल में एक शांत जगह पर गया और काफी देर तक अपनी आवाज को पतली और मीठी बनाने की कोशिश करता रहा। फिर वह दोबारा घर के पास पहुंचा। खोलो मेरे प्यारे बच्चों, माँ तुम्हारे पास आई है। जल्दी खोलो, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट फल लाई है। इस बार आवाज पहले से काफी मीठी थी। अरे, आवाज तो माँ जैसी लग रही है, लेकिन हमें माँ की दूसरी निशानी भी देखनी होगी। एक बच्चा घर के छोटे से छेद के पास गया और नीचे झांक कर देखने लगा। उसे भेड़िए के बड़े बड़े काले पंजे दिखाई दिए। रुको, इसके पंजे तो काले हैं। हमारी माँ के पंजे तो छोटे और भूरे हैं। तुम भेड़िया हो, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। भेड़िया फिर से नाकाम हो गया। ये बच्चे तो बहुत समझदार निकले, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। भेड़िया जंगल के एक पुराने पेड़ के पास गया। वहाँ उसे गीली सफेद मिट्टी दिखाई दी। उसने अपने पंजों पर वह सफेद मिट्टी लगा ली। अब उसके काले पंजे भूरे दिखाई देने लगे। अब तो ये बच्चे मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। भेड़िया फिर रानू के घर के पास पहुंचा। उसने इस बार मीठी आवाज में वही गीत गाया। खोलो मेरे प्यारे बच्चों, माँ तुम्हारे पास आई है। जल्दी खोलो, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट फल लाई है। बच्चों ने आवाज सुनी। इस बार आवाज भी रानू जैसी लग रही थी और पंजे दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता है माँ सच में वापस आ गई है। माँ हमारे लिए फल लाई होगी। 7 बच्चों ने मिलकर घर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने रानू की जगह भेड़िया खड़ा था। हाँ हाँ हाँ, अब तुम सब मेरे हाथ आ गए। बच्चे डरकर इधर और छिपने लगे। एक बच्चा अलमारी के पीछे छिप गया। 2 बच्चे घर के पलंग में जा छिपे। 2 बच्चे एक बड़े टेबल के पीछे छिप गए। एक बच्चा घड़ी के अंदर छिप गया और बच्चा घर के एक कोने में छिप गया। भेड़िया एक एक के बच्चों को ढूंढने लगा। आखिरकार उसने 6 बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें एक बड़ी कपड़े की बोरी में सुरक्षित तरीके से बंद कर दिया। लेकिन एक बच्चा उसे दिखाई नहीं दिया। 6 तो मिल गए, लगता है 7वां कहीं छिप गया है। भेड़िया बोरी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा।
कुछ देर बाद रानू दाना और फल लेकर वापस आई। जैसे ही उसने अपना घर देखा, वह घबरा गई। घर का दरवाजा खुला था। बच्चों, तुम सब कहाँ हो? तभी सबसे छोटा बच्चा अपने छिपने की जगह से बाहर आया। माँ, क्या हुआ बेटा? बाकी बच्चे कहाँ हैं? एक भेड़िया आया था। उसने हमारी बातों को सुन लिया था। उसने आवाज बदलकर हमें धोखा दिया और मेरे 6 भाई बहनों को अपने साथ ले गया। रानू ने तुरंत समझ लिया कि भेड़िया किस तरफ गया होगा। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे भाई बहनों को वापस लेकर आऊंगी। उधर भेड़िया काफी दूर जाकर थक चुका था। उसने बोरी जमीन पर रखी। अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर इन बच्चों को लेकर अपने ठिकाने पर जाऊंगा। भेड़िया कुछ ही देर में सो गया। रानू वहां पहुंच गई। उसने दूर से भेड़िए को सोते हुए देखा। बोरी के अंदर से उसके बच्चों की हल्की आवाजें आ रही थीं। रानू धीरे धीरे बोरी के पास पहुंची और उसे खोल दिया। बच्चों, जल्दी बाहर आओ। सभी बच्चे बोरी से बाहर निकल आए। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए। माँ, आप हमें बचाने आ गई। हाँ बच्चों, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रानू के सबसे छोटे बच्चे के मन में एक तरकीब आई। माँ, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है बेटा? हम इसे बोरी में पत्थर भर देते हैं। भेड़िया समझेगा कि हम अभी भी अंदर हैं। रानू को बच्चे की तरकीब पसंद आई। सभी बच्चों ने मिलकर बोरी में छोटे छोटे पत्थर भर दिए। फिर रानू ने बोरी को अच्छी तरह बांध दिया। सभी बच्चे पास की झाड़ियों में छिप गए। कुछ देर बाद भेड़िए की आंख खुली। वाह, अब तो मैं अपने खाने के लिए निकलता हूँ। भेड़िए ने बोरी उठाई, लेकिन बोरी पहले से काफी भारी थी। अरे, आज बोरी इतनी भारी कैसे हो गई? फिर भी वह बोरी उठाकर आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटी नदी मिली। भेड़िया नदी पार करने लगा, लेकिन पत्थरों से भरी भारी बोरी संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह नदी के किनारे पर गिर पड़ा। झाड़ियों के पीछे छिपे रानू और उसके सातों बच्चे बाहर आ गए। छोटे भाई की तरकीब भी काम कर गई। हाँ बच्चों, लेकिन आज से हम एक बात हमेशा याद रखेंगे। किसी अनजान की बात पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले उसकी पहचान अच्छी तरह जांचनी चाहिए। सभी बच्चे अपनी माँ के पास खुशी से चहकने लगे। उस दिन के बाद रानू के सातों बच्चे और भी सावधान हो गए। रानू जब भी बाहर जाती, बच्चे उसकी बताई हुई पहचान को याद रखते। उस दिन से रानू और उसके सातों बच्चे अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। सीख: किसी अनजान की बात पर बिना जांचे भरोसा नहीं करना चाहिए। मुश्किल समय में घबराने के बजाय समझदारी और एकता से काम लेना चाहिए।